कैसे हो हमारा रिश्ता मजबूत? कैसे पति पत्नी का रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत हो आज के समय में, जहाँ पर हम हर दिन ये सुनते ही हैं कि उसका ये हो गया, उन्होंने ये केस कर दिया, उस पत्नी का ऐसा व्यवहार है पति के प्रति या पति का व्यवहार ऐसा है पत्नी के प्रति। तो ऐसे समय में कैसी पत्नी बने हम? कैसा रिश्ता है हमारा हमारे पति के साथ में? हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया, कुशल मंगल होंगे और हमेशा खुश रहेगा। तो दोस्तों, कैसी पत्नी है आप? ये क्वेश्चन हम सब खुद से करते ही हैं, तो आज मैं आपसे कर रही हूँ, कैसी पत्नी है आप? अब आप सोचेंगे कि हम तो बहुत अच्छी पत्नी हैं, क्योंकि हमारे पति हमारी तारीफ करते हैं, हमारे बीच बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हम रेस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, कोई भी बात नहीं छुपाते हम एक दूसरे से। तो यकीनन आप रियली में बहुत अच्छी पत्नी हैं और हम सबको अच्छी पत्नी होना भी चाहिए। एक गृहस्थ जीवन की शुरुआत और उसकी सफलता का राज यही है कि एक दूसरे की रेस्पेक्ट और एक दूसरे पर पूर्ण रूप से विश्वास। हाँ जी दोस्तों, लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह ही जाती हैं हमारे रिश्ते में, जहां पर कि हमारे रिश्ते में थोड़ी सी दूरियां आनी स्टार्ट हो जाती हैं और वो थोड़ी सी दूरियां इतनी बड़ी दूरियां बन जाती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे रिश्ते में कब गैप हो गया और कब हमने किसी तीसरे की एंट्री वहां पे कर दी। तो ऐसा ना हो हमारी लाइफ में, हमारे रिश्ते हमारे पति से बहुत मजबूत हो, बहुत ही विश्वास वाले हो। तो इसके लिए हम पत्नियां क्या करें कि हमारा पति हमारी रिस्पेक्ट करे, हम भी अपने पति की रिस्पेक्ट करें, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा हो, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो और हम पति पत्नी का जो बात करने का तरीका है, हम जो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं दोस्तों, ये चीजें हमारे बच्चों पर बहुत प्रभाव डालती हैं, बहुत बहुत प्रभाव डालती हैं। तो दोस्तों, एंड तक बने रहिएगा, हमेशा की तरह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और मोटिवेशनल होने वाली है। दोस्तों, मैं जो बातें आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ वो मैं खुद अपने जीवन में उतार चुकी होती हूँ और उसके मुझे बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके जीवन में भी बहुत खुशहाली आए, परिवर्तन आए, वो भी अच्छे वाले। तो चलिए आते हैं पॉइंट्स पर कि हम महिलाओं को, हम पत्नियों को किस तरीके का व्यवहार अपने पति के साथ रखना चाहिए ताकि हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हों, बहुत ही विश्वास वाले हों और बहुत ही रेस्पेक्टफुल हों। तो सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यही है दोस्तों कि हम पत्नियों को अपने पति की वैल्यू करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। कहीं ना कहीं हम दूसरों के चक्कर में आके अपने पति को इग्नोर कर देते हैं, उनको भाव नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हर वक्त उनकी जी हजूरी करने से, उनकी बात मानने से हमारी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई आपसे ये कहता है कि अपने पति को इग्नोर करना स्टार्ट कर दीजिए, पति की हर बात नहीं माननी चाहिए, दोस्तों सही बात है, हर बात तो किसी की भी नहीं माननी चाहिए। जो सही है वो मानिए, है ना? जो परिवार के लिए अच्छी है उस पर आप चलिए। हर बात तो किसी की नहीं मानी जाती। तो इतना ज्ञान तो हर किसी को होता है कि कौन सी बात माननी है, कौन सी नहीं हमको माननी। तो किसी की बात आपने नहीं सुननी है, चाहे कोई भी आकर आपसे कहे कि ऐसा पति के साथ करो व्यवहार है, वैसा करो। क्योंकि दोस्तों, वैवाहिक जीवन आपका है, आपको सफल बनाना है। आपको अपने बच्चों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आना है दोनों को, ताकि आपके बच्चे आपसे सीखें, है ना? क्योंकि संस्कार दोस्तों घर से ही जाते हैं। तो सबसे पहले तो अपने पति की रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। अब आप कहेंगे कि हम तो करते ही हैं अपने पति की रिस्पेक्ट। बिल्कुल करते होंगे, लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि हम बाहर जा रहे होते हैं, है ना? और कई महिलाओं को मैंने देखा है कि दुकान पे खड़े हैं या रास्ते में हैं तो अजीब तरीके से बिहेव कर देती हैं, बिल्कुल, कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, आपको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। मतलब ऊँची-ऊँची आवाज़ में बाहर बोल देना, है ना? और वो भी आप, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप बताना चाह रहे हो पब्लिक को कि आपके हस्बैंड ने ये गलती करके आए हैं घर पे, कुछ भूल कर आ गए हैं या कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसकी वज़ह से आप उनको सुना रहे हो और आप चाहते हो कि 10 लोग उस बात को सुनें। तो दोस्तों, आप ये नहीं सोच रही है कि आप कहीं न कहीं अपने हस्बैंड की वैल्यू को डाउन कर रही हैं। मतलब उनकी अगर कोई रिस्पेक्ट करता है, उनको कोई सम्मान देता है, तो कहीं न कहीं आपकी बातों से ना उसको लगेगा कि देखो कैसे अपनी पति, कैसे अपनी हस्बैंड से ये बात कर रही है, इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इनको तो बिल्कुल भी समझ नहीं, मतलब क्या है ये पत्नी, है ना? मतलब आपका भी वैल्यू डाउन होगा और हस्बैंड का भी डाउन होगा। और यहाँ पर पत्नियां ये सोचती हैं, वाइफ ये सोच के चलती हैं कि अगर हम अपने पति से इस तरीके से बाहर बिहेव कर रहे हैं तो हमारी वाई वाई होगी, हमारी रिस्पेक्ट होगी, लोग हमें कहेंगे कि वाह क्या बात है, देखो पत्नी के इशारों पे पति नाच रहा है, कुछ नहीं बोल रहा।
ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ये बातें घर तक ही अच्छी लगती हैं। बाहर अगर आप ऐसा व्यवहार करते हो तो कहीं न कहीं आप अपने पति की वैल्यू को डाउन करते हो, है ना? तो कृपया करके इस तरीके का व्यवहार बाहर तो बिल्कुल भी ना करें। जो भी करना है अपने घर की 4 दीवारों में, चाहे एक-दूसरे को कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन बाहर जाके बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि दोस्तों जीवन आपका है, आपको ही एक-दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है। और छोटी-छोटी बातों में अगर हम एक-दूसरे को बोलते रहेंगे ना, तो किसी भी रिश्ते में एक लाइन होती है ना, अगर वो क्रॉस होने लगती है, तो कहीं न कहीं फिर सामने वाला बंदे बंदे का भी सब्र जो है टूट जाता है और फिर दोनों ही स्टार्ट हो गए तो रिश्ता कहाँ जाएगा ये तो समय ही बता सकता है दोस्तों। तो इसीलिए उस लाइन को अपने बीच में आने ही ना दें। छोटी-मोटी बहस तो सभी घरों में होती है, लेकिन उतनी हो जाए कि कोई फ़ील करने लग जाए, वहाँ तक बात ना पहुँचने दें। नेक्स्ट है दोस्तों, अपने पति की छोटी-छोटी बातों को कहीं पर भी शेयर ना करें, स्पेशली मायके में। दोस्तों बहुत सारी बातें होती हैं हस्बैंड-वाइफ के बीच में, है ना? और स्टार्टिंग में ये नहीं कि जब आपकी मैरिज हुई होती है, अरेंज मैरिज में क्या होता है ना कि एक-दूसरे को जानते तो है नहीं और जाने-अनजाने हम बहुत सारी बात जो है मायके में बोल के आ जाते हैं स्टार्टिंग में। बाद में तो धीरे-धीरे समझ आ जाती है, लेकिन क्या है ना कि आप अपने हस्बैंड की कैसी इमेज बना रही हैं, पत्नी पर बहुत डिपेंड करता है। मायके में कैसी बना रही हैं, बाहर कैसी बना रही हैं, अपने रिश्तेदारों में कैसी इमेज बना रही हैं, तो ये तो एक पत्नी पर ही निर्भर करता है कि वो अपने पति की इमेज बाहर कैसे बना रही है। अगर वो खुद रिस्पेक्ट करेगी, तभी ना सभी लोग आपके घर के सभी जो है रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप खुद ही जाके कुछ भी बोल देंगी घर पे कि नहीं ऐसे हैं, वैसे हैं, नहीं सुनते हैं, उनकी सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते, तो घर वाले भी फिर उसी भाषा में आपसे बात करेंगे। और जब आपकी शादी को बहुत साल हो जाएँगे ना, तो आपको बुरा भी लगेगा कि ऐसे कैसे मेरे घर वाले जो है मेरे हस्बैंड के बारे में बात कर सकते हैं। तो दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों, ये अधिकार तो आप ही दे रही हैं ना कि मेरे घर वाले इस तरीके से बात करें। तो स्पेशली ये मेरी मेरी वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, जो कि न्यू मैरिड कपल है या होने वाली है, उनकी शादी या हो चुकी है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि भई हमारे हस्बैंड वाइफ के रिश्ते कैसे मजबूत होंगे, कैसे हम एक-दूसरे को लाइफ टाइम तक जो है रिस्पेक्ट दे पाएँगे, हमारे बीच का जो प्यार है वो बरकरार रहेगा, तो कैसे? तो दोस्तों यही वो बातें हैं जो कि हमको ध्यान में रखनी है। अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हर बात को अपने मायके में जाके नहीं कह देना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, करना उन्होंने कुछ नहीं है, आपसे 4 बात कहेंगे। भई देखिए, पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं, अगर बेटी दुखी होगी तो ज़ाहिर-सी बात है वो भी दुखी होंगे। कुछ ना कुछ आपसे बोल देंगे, वो बातें आप जाके वहाँ बोल दोगी, तो होगा क्या? घर में लड़ाई होगी, एक-दूसरे के पीछे दूरियाँ आएँगी, रिश्ते खराब होने लगेंगे, विश्वास कम हो जाएगा, फिर आगे से आपसे कोई आपके हस्बैंड कोई बात शेयर करेंगे नहीं। ये तो स्टार्टिंग में हो गया। और अगर जिनकी शादी को बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं, वो भी अगर ऐसी हरकत करते हैं, तो अगर मतलब अब तक करते आ रहे हैं, तो अब मत कीजिए। अब तक करते आ रहे थे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मत कीजिए। क्योंकि दोस्तों हमारी मैरिड लाइफ का इन बातों का बहुत ज़्यादा असर होता है। ये हम पत्नियों के हाथों में ही होता है कि हम कैसी इज़्ज़त अपने हस्बैंड को दिलवा रहे हैं और कैसा हमारा व्यवहार है उनके साथ में। आपका जैसा व्यवहार होता है ना, तो वैसे ही दूसरे लोग व्यवहार करते हैं। आप अगर रिस्पेक्ट से बात करेंगे, तो दूसरे लोग भी रिस्पेक्ट से बात करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों रिश्तों को सँभालना है, तो एक दूसरे का सम्मान तो करना ही चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, सम्मान के बिना तो कोई रिश्ता टिकता ही नहीं है, चाहे कोई भी रिश्ता हो। लेकिन आजकल क्या देखा गया है ना हस्बैंड वाइफ में, कि गलती किसी की भी हो, झुकना कोई नहीं चाहता। भई यही सोचते हैं मेरी गलती नहीं है, आपको मुझसे जो है सॉरी बोलनी चाहिए, या हस्बैंड सोचता है कि वो मुझसे सॉरी बोले, वाइफ सोचती है वो मुझसे सॉरी बोले। इस चक्कर में क्या होता है ना, घर का माहौल खराब हो जाता है। अगर आपके बच्चे हैं तो फिर क्या ही कहना, उनके ऊपर तो जो प्रभाव पड़ेगा ना वो आप सोच भी नहीं सकते। तो इसी में भलाई है बच्चों की भी और आपके रिश्ते के लिए भी, कि भई कोई तो झुक जाओ रिश्ते में, कोई तो अपने कदम पीछे हटा लो। देखिए, ज़िंदगी को चलाने के लिए, अपनी मैरिड लाइफ़ को सफल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बंदा विनम्र होके बात करे। अगर दूसरा चिल्ला रहा है, तो एक तो शांत होना ही पड़ेगा। अगर दोनों ही बिल्कुल ये सोचेंगे कि मैं ऐसा नहीं करूँगी या मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरी गलती नहीं है, मैं ही क्यों हर बार ऐसे करती हूँ या मैं ही क्यों हर बार ऐसे करता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पत्नी को थोड़ा सूझबूझ से काम लेने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि देखिए गृहलक्ष्मी हम पत्नियाँ ही होती हैं, हमारे हाथ में ही होता है कि हम घर को कैसा बना रहे हैं। दोस्तों सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी पता चलता है कि रिश्ते कितने ज़्यादा तादाद में टूट रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि कोई एक-दूसरे को झेलना ही पसंद नहीं कर रहा, कोई एक-दूसरे को बिल्कुल ऊँची आवाज़ में बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगी, और स्पेशली
पत्नियों से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि रिश्ते को आगे बढ़ाना है। आपका रिश्ता आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि बच्चों को आपने संस्कार देने हैं और संस्कार दोस्तों वही जाएँगे जो आप दोनों कैसा व्यवहार कर रहे हो, वही बातें बच्चे सीखते हैं। तो जब भी घर में ऐसा गर्म माहौल हो, ऐसा कुछ बातें उठ रही हों, तो आप ही पीछे हट जाइए, बात को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि बात को जितना खींचेंगे उतनी लंबी होती चली जाएगी। कोई फ़ायदा नहीं है, तनाव ऊपर से होगा, टाइम बर्बाद ऊपर से होगा और रहना अपने-अपने पति के घर में ही है ना? तो क्यों बातों को बढ़ाना? अब जिनको नहीं रहना उनका तो अलग ही बात है भई, उस पे हम कोई बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनका माइंडसेट स्टार्टिंग से ऐसा रहता है कि हमारी मैरिड लाइफ़ तो अच्छी जो है हमने रखनी नहीं है। पता नहीं वो क्यों फिर मैरिड लाइफ़ में आती हैं, कुछ महिला कह लो या पुरुष कह लो, है ना? ये वीडियो उनके लिए है जो चाहती हैं कि अच्छी पत्नी बने, अच्छा घर चले उनका, बच्चे संस्कारी हों, घर में खुशियाँ आएँ, बरकत आए, पॉजिटिव रहें। तो दोस्तों झुकने में क्या प्रॉब्लम है फिर? जब हम ये चाहते हैं कि भई हमारे घर में सब कुछ बहुत अच्छा चले, तो पीछे कदम हटा लीजिए। बहस हो रही है, गरम माहौल हो रहा है, हस्बैंड ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं, तो थोड़ा-सा कदम पीछे हटा लीजिए या सॉरी बोल दीजिए, बात को खत्म कीजिए, स्माइल कीजिए और अपना काम करिए, बिज़ी रहिए, है ना? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों एक अच्छी पत्नी होने के लिए इन बातों का ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा बोलना। बहुत सारी पत्नियों की ये आदत बन जाती है कि छोटी-सी बात को ना घुमा-फिरा के बोलती हैं और बोलती ही चली जाती हैं। यानी कि बोलना तो कुछ और होता है, बोल कुछ और जाती है। मैं मानती हूँ कि आप अपने हस्बैंड से क्या जो है सोच समझ के बात करनी है, लेकिन फिर भी फिर भी रिश्ते को हमें बहुत अच्छा करना है, बहुत मजबूत बनाना है, तो अपने शब्दों पर भी हमें ध्यान देना होगा। अब एक एक काम तो देखो हमें हस्बैंड से ही कराने हैं, चाहे बाहर के हों, चाहे मतलब कोई भी मार्केट का काम हो या कहीं का काम हो या घर का ही काम मान लीजिए, तो कहने में बड़ी शक्ति होती है, शब्दों में बड़ी शक्ति होती है ना? इस बात को मान के चलिएगा। आप वो चीज़ प्यार से भी बोल सकती हैं और चिल्लाकर भी बोल सकती हैं। शब्द तो एक है, लेकिन आपने उसको बोला किस तरीके से, चिल्लाकर, अपमान में, तो कोई क्यों आपकी बात मानेगा, है ना? तो वो वाली बात मुझे बात आ गई गुरुजी की कि कोई हमसे प्यार क्यों करेगा? तो दोस्तों कोई क्यों आपकी बात मानेगा? क्यों? मतलब आपके हस्बैंड ही हैं, मानते हैं, लेकिन आप गुस्से से बोलेंगी, इंसल्ट वे में बोलेंगी, तो वो क्यों आपकी बात मानेंगे? है ना? नहीं मानेंगे। आप भी नहीं मानोगी। सोच के देखिए कि आप बिल्कुल भी नहीं मानोगे अगर आपके हस्बैंड गुस्से में कहेंगे, आपका नाम अजीब तरीके से लेंगे, तो आप क्यों मानोगी भई उनकी बात? नहीं मानोगी। तो व्यवहार ऐसा ही रखिए दोनों एक-दूसरे के साथ में, जैसा आप चाहते हो, है ना? समझदार आज के कपल्स बहुत हैं, पत्नियाँ तो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि भई अपनी पति का घर सँभालती हैं, अपना घर सँभालती हैं, अपने बच्चों को सँभालती हैं, जॉइंट फैमिली में बहुत सारी जो है कपल्स रहते ही हैं जॉइंट फैमिली में, उनको भी लेके चलती हैं। अगर इस दुनिया में रिश्ते टूट भी रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से रिश्ते चल भी रहे हैं। बहुत जॉइंट फैमिली एक साथ भी रह रहे हैं, तो हर तरीके के लोग हैं, है ना? बस ये है कि थोड़ा-सा अब ये लहर थोड़ा ज़्यादा आ गई है रिश्ते टूटने की। अच्छे-अच्छे रिश्ते टूट रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ के रिश्ते टूट रहे हैं, है ना? जिन्होंने लव मैरिज की थी उनका रिश्ता टूट रहा है। वो एक-दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, अलग रहना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं इसकी वजह यही है कि उन्होंने कभी एक-दूसरे से प्रेम किया ही नहीं। अगर दोस्तों जहाँ प्रेम होता है, रिस्पेक्ट होती है, तो वहाँ पे आप अलग रहोगे ही नहीं। अपने हस्बैंड का या अपनी पत्नी का साथ छोड़ोगे ही नहीं, है ना? लेकिन जहाँ पर ईगो आ जाती है कि मैं क्यों? मैं ही क्यों? हमेशा मैं ही क्यों करूँ? मैं ही क्यों झुकूँ? तो वहाँ पे तो दोस्तों फिर रिश्ते को टूटने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जब प्यार ही नहीं है, सम्मान ही नहीं है, तो फिर कैसे एक-दूसरे जो है बहुत दूर तक साथ जाएँगे? पॉसिबल ही नहीं है। फिर क्या ही फ़ायदा? फिर तो वो हो जाएगा ना कि कैदी हैं 2 और बस अपनी सज़ा काट रहे हैं। तो मैरिड होना, शादीशुदा ज़िंदगी को आप जन्नत बना सकते हैं, खुशियों से भर सकती हैं, बस इन बातों का ध्यान रखकर। छोटी-छोटी बातें हैं जिसको कि हम इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये दिखाने के लिए कि देखो हमारे घर में कितनी चलती है, हमारा पति हमारी बात कितनी मानता है। तो हम कहीं न कहीं इस तरीके का व्यवहार बाहर जाके कर देते हैं। शब्दों का चयन सोच समझ के कीजिए, शब्दों का चयन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और आपकी ज़िंदगी को ना ब्रेक भी लगा सकता है। ये जीवा होती ही हमारी ऐसी है, इसमें प्रेम भी बहुत है और क्रोध भी बहुत है। अब चॉइस आपकी है कि आप किस तरीके से अपनी
जीवा को यूज करते हैं अपनी लाइफ में। नेक्स्ट है दोस्तों, अपने पति को समझें, क्योंकि पति हमेशा यही सोचता है कि भाई उसकी पत्नी उसको समझे, वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, क्या उसके मन में कितनी समस्याएं हैं जॉब में, क्या द्वंद्व युद्ध खुद से चल रहा है। तो आप पर इतना विश्वास होना चाहिए कि आपसे आंख बंद करके पति कुछ भी कह दे, यानी कि अपने दिल की बात, अपना दुख दर्द आपके साथ शेयर करे। तो दोस्तों अपने अपने पति की ना ढाल बनिए, आप अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए, पूरी तरीके से आप पर विश्वास हो, और वो जब ही होगा जब आप अपने रिश्ते को समय देंगे, है ना। और समय के साथ मैंने बहुत सारे रिश्ते मजबूत होते भी देखे हैं और टूटते भी देखे हैं। और टूटते इसीलिए हैं क्योंकि वहां पर रेस्पेक्ट खत्म हो जाती है, एक दूसरे को वो देखना पसंद नहीं कर रहे, मतलब वहां पर ना समझ ही नहीं आता कि इतने साल वो उस रिश्ते में रह कैसे गए। ये सोचने वाली बात है कि उनको इतने सालों के बाद पता चलता है कि हमारा रिश्ता तो बस नाम का था। तो फ्रेंड्स ऐसी नौबत ना आए किसी भी रिश्ते में, तो हमें शुरुआत से ही अपने रिश्ते को बहुत मजबूत बनाने की जरूरत है। तो अपने पति की ढाल बनिए। नेक्स्ट दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विश्वास, अपने पति पर पूरा विश्वास करके चलिए। कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं इसकी ज्यादा खोजबीन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बीच विश्वास है। और विश्वास जब भी आता है जब कहीं पर आप थोड़ा सा जो है छूट देते हैं। जब आप बिल्कुल ही बांध करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं पति को भी ऐसा लगेगा कि मेरी पत्नी को मेरे पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, इतनी पूछताछ, इनकी इतनी इंक्वायरी, और आप पीछे से भी किसी ना किसी से पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है, साफ है कि आपको अपने पति पे बिलीव नहीं है। तो रिश्ता अगर आपका सच्चा है ना, एक दूसरे के प्रति प्यार है, समर्पण है, तो दोस्तों कोई कहीं नहीं जाता है ना। रिश्ते कब खत्म होते हैं? जहां पर एक दूसरे के प्रति प्यार खत्म हो जाता है, रेस्पेक्ट तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। कोई भी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जब तक टिका रहता है, जब तक उस रिश्ते में विश्वास होता है, प्यार होता है, सम्मान होता है, तब तक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता टिका रहता है। नेक्स्ट दोस्तों, जैसे आपके हस्बैंड ऑफिस से आते हैं तो तभी उन पर दिन भर आपने क्या किया, घर में क्या नहीं किया, है ना, बोलना स्टार्ट हम पत्नियां कर ही देती हैं। या किसी चीज की कमी पड़ गई तो हमने बस बोलना शुरू कर दिया, अरे आप ऑफिस से नहीं लेकर आए, भूल गए, मैंने तो कहा था आपको, कॉल किया था आपने उठाया नहीं। अरे भाई पहले जान तो लीजिए कि भाई आखिर लेट हो गई तो कैसे हो गई, अगर वो सामान नहीं लाए तो क्यों नहीं लाए, क्या वजह है इसकी। तो तसल्ली से बैठ के पहले पानी दीजिए, स्माइल कीजिए, फिर चाय की पूछिए, है ना। फिर जानिए कि भाई क्या लेट, क्या बात है, कहाँ रह गए थे, कहाँ नहीं रह गए थे। तो हमारे व्यवहार का भी ना हमारे रिश्ते पर असर पड़ता है दोस्तों। देखिए मानते तो सभी हैं, है ना, बस जब माहौल ऐसा बनता है घर में तब पता नहीं बुद्धि कहाँ चली जाती है कि हमको ऐसा व्यवहार करना चाहिए था। तो आप इन बातों को अपनाइए और फिर अपनी लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में परिवर्तन देखिएगा कि आपको कितने परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अगर आपके पति चुपचाप हैं, आपके पति गुमसुम बैठे रहते हैं, तो उनसे प्यार से पूछने की कोशिश कीजिए कि आखिर बात क्या है, ऑफिस में कोई बात हुई है, कहीं से कोई बात हुई है। क्योंकि कई हस्बैंड ऐसे होते हैं जो एकदम से बात को नहीं बताते हैं, है ना, भाई वो नहीं चाहते अपनी वाइफ को परेशान करना। लेकिन एक पत्नी का धर्म यही होता है, पत्नी धर्म यही है कि हर परिस्थिति में अपने हस्बैंड का साथ देना। चाहे आपके पति बताएं या ना बताएं, तो आप अपने शब्दों को इस प्रकार यूज कीजिए कि भाई आपके पति को आप पर बिलीव हो और वो पूरी बातों को आपसे बता दें। लेकिन आपने भी क्या करना है, उन बातों को हर जगह फैला नहीं देना है। कुछ वाइफ ऐसे होते हैं कि अपने घर की बातों को पड़ोसियों से बोल देंगे, अपने दोस्तों से बोल देंगे, रिश्तेदारों में बोल देंगे। तो आपने ऐसा नहीं करना है दोस्तों। एक समझदार पत्नी का कर्तव्य यही होता है कि अगर पति की कोई परेशानी है तो उसको जहां तक पॉसिबल हो दोनों मिलके जो है हल करें। तो ऐसी बातें हैं दोस्तों जो कि हम पत्नियों को और भी समझदार वाइफ बनाती हैं। कभी भी कंपेयर मत कीजिए अपने हस्बैंड का किसी से भी, है ना। होता ही है नॉर्मली वाइफ का कि उसके पति की शॉपिंग करा देते हैं, घुमाने ले जाते हैं, वहां वहां पे घुमाने ले गए, यहाँ घुमाने ले गए, हर साल में 4-4 ट्रिप हो जाती हैं, आप कुछ नहीं करते हो, आप ऐसे हो वैसे हो। तो बात तो इतनी सी है, लेकिन यही बात इतना बड़ा रूप ले लेगी धीरे धीरे। तो किसी लिए किसी तीसरे की एंट्री कर देना, यानी कि किसी लिए तुलना करके अपने घर को जो है लड़ाई का मैदान बना देना, ठीक है ना भाई। भाई सबकी सोच अलग अलग होती है, सबके रहने के ढंग अलग अलग होते हैं, सबका गृहस्थ जीवन अलग अलग होता है। तो भाई किसी को शौक ज्यादा होता है, किसी को नहीं होता है ना। तो अगर पति को शौक कम है, पत्नी को ज्यादा है, तो पत्नी जो है पति से बोलेगी कि भाई तुम चलते नहीं हो। अगर पति को शौक है पत्नी को नहीं है, तो पति जो है पत्नी से कि तुम चलती क्यों नहीं हो, तुम मेरी बात नहीं मानती हो, मुझे वहां जाना होता है, यहाँ जाना होता है। ये दोनों जो है एक दूसरे की बातों को समझें
कि भाई कुछ चीज़ें उनको पसंद नहीं होती, कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं होती, लेकिन एक-दूसरे की खुशी के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। मैरिड लाइफ़ दोस्तों तभी सक्सेसफुल होती है जब हम एक-दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करें, एक-दूसरे को समझें। आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और मेरी बातों से सहमत होंगे तो कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।